हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में अब तक हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोलीय कोष के कारण विभव, यानी कि खोखले गोले के कारण विभव। ठीक है, खोखले गोले के कारण विभव पढ़ेंगे और ठोस गोले के कारण भी विभव इसमें हम पढ़ेंगे। तो जो खोखला गोला होता है ना, उसकी आवेश सिर्फ सतह पे होता है, और ठोस गोला जो होता है उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, अब हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गोलीय कोष के कारण विभव। इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं तुमको क्लियर बता दूं। देखो, गोलीय कोष के कारण विभव का डेरिवेशन वही होगा जो बिंदु आवेश के कारण विभव का जो डेरिवेशन है सेम डेरिवेशन होगा। इसीलिए वीडियो लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो उसको देखे बिना ये लेक्चर नहीं देखे, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर देख लिया है उनके लिए मैं एक चीज बताता हूं। जो डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन को मैं यहां पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, डेरिवेशन को इन शॉर्ट में ही हम सॉल्व करने वाले हैं। ये चीज वहां पे आई थी, अनंत से लेके आर तक लेके जाएंगे बिंदु आवेश में, और यहां पे होता है अनंत से लेके आर तक kq/x² इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा kq/r। ये इसको सॉल्व करने पे आता है, माइनस भी था यहां पे। ठीक है, माइनस आगे है अनंत से लेके r, kq/x².dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा kq/r। कैसे आया? मैथ्स वाले बच्चे तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, बट बायो वाले बच्चे जो हैं जानते तो हैं, इसको ऊपर लेके जाओ x⁻².dx हो जाएगा, -2 है तो -2 + 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन जिन बायो वाले बच्चे हैं और कोई भी जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, वो वीडियो लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट तरीके से देख ले, उसमें मैंने इसको कंप्लीट करवाया है, वहां से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी हमने गोलीय कोष के कारण, और गोलीय कोष के कारण अब निकाल रहे हैं हम विभव। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, वहां पे 3 जगह निकाली थी, गोलीय कोष के बाहर, सतह पर और अंदर। तो मैं पहले बाहर निकालूंगा, फिर सतह पर निकालूंगा, फिर निकालूंगा इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले कुछ मान लो, मानना चाहो तो माना गोलीय कोष की सतह को Q आवेश दिया गया है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। बस इतना ही मानना है। आवेश केवल सतह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये हम जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर विभव, गोलीय कोष के बाहर कितना विभव होगा वो हम निकालेंगे। तो देखो, 2 टॉपिक पढ़े थे हमने, विभव और विभवांतर। ठीक है, विभव में एक ही बिंदु होता है, विभवांतर में 2 बिंदु होते हैं। अगर मैं विभव ना देखो, विभव निकालने का सीधा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, तो किसका होता है? विभवांतर का। विभवांतर में 2 बिंदु होते हैं, VV - VA या V2 - V1 या V1 - V2 जो भी है। अगर V1 V2 में से एक 0 हो, और 0 कब होगा? जब जिस बिंदु आवेश को हम लेके आ रहे हैं उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आए, तो अनंत वाले बिंदु का विभव क्या हो जाएगा? 0। और जब वहां पे विभव 0 होगा, तो विभवांतर में एक 0 हो गया, तो विभवों का अंतर विभव आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो समझाता हूं। तो गोलीय कोष के बाहर विभव निकाल रहे हैं, तो माने गोलीय कोष, ऐसे हमने माना था कि गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष को आवेश देंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी सतह पे, क्योंकि अंदर तो इसमें वायु है, एयर है, या फिर निर्वात मान सकते हैं, तो अंदर आवेश जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाहर इसका केंद्र ये रहा, O मान लेता हूं मैं इसके केंद्र को, ये इसका केंद्र O है। यहां पे जाके इसकी सतह आ गई। अब सतह से थोड़ा बाहर चलते हैं, यहां पे कोई P बिंदु मान लेता हूं मैं, मान लिया। वह P बिंदु इसके केंद्र से r दूरी पर है, और ये वाली दूरी है कैपिटल R। मतलब यहां पे r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर, इस पर टोटल Q चार्ज है, इस टोटल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा ये हमको निकालना है, कितना विभव होगा। तो इसके लिए हम दूसरा बिंदु अनंत पे लेते हैं, यहां मान के चलो अनंत है, और अनंत वाले बिंदु का विभव यहां पे V∞ बराबर होता है 0। अनंत वाले बिंदु पे विभव कितना होता है? 0।
अब मैं यहां से एक बिंदु आवेश को उठाऊंगा, उसको लेकर धीरे 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 विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण नहीं होना चाहिए, विदाउट त्वरण के मैं क्यू नॉट आवेश को यहां से उठाकर लाऊंगा कहां तक, यहां पी बिंदु तक। कार्य करना पड़ेगा मुझे डब्ल्यू, और आवेश को उठा के ला रहे हैं क्यू नॉट को, ठीक है। तो मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो मुझे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब इसका जवाब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्यों? क्योंकि धनावेश है, धनावेश को मैं इधर लेके आ रहा हूं और इधर भी धनावेश है, धनावेश धनावेश को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो मैं जब इसको लेके आऊंगा तो यहां से यहां तक एक छोटा सा अल्पांश मान लेता हूं। ये अल्पांश है dx, ये अल्पांश कितना है dx, ए बी अल्पांश है, और यहां से इस अल्पांश की दूरी मैंने मान ली x, यहां से इसकी दूरी कितनी मान ली x। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा उसके आधार पर निकलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम विभवांतर का फॉर्मूला लगाते हैं। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर, इस अल्पांश के लिए, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी, अनंत से लेके स्मॉल r। ये डेरिवेशन मैंने सेम टू सेम करवाया हुआ है, वहां पर देख लेना, वैसा ही है सेम टू सेम। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ है और dx अंदर की तरफ है, कितना कोण दोनों के बीच में 180। तो यहाँ पे आ जाएगा अनंत से स्मॉल r, भाई अनंत से चले स्मॉल r दूरी तक पहुंच रहे हैं हम, तो ई डॉट dx cos 180 डिग्री। अब यहाँ पे cos 180 का मान -1 होता है, तो ये आ जाएगा -1 अनंत से लेके स्मॉल r ई डॉट dx। अब ई का मान निकालते हैं, तो ई का मान कितना होगा, ई क्या है, इन दोनों में से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस गोले की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, गोले की वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है kq/r²। यहाँ पे दूरी x है तो kq/x²। यहाँ पे लिख दो डेल्टा बी की जगह पे, डेल्टा बी की जगह क्या आएगा, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक। अंतिम कौन सा है, ये बिंदु जहां पे विभव निकालना है, इस जगह पे विभव में v मान लेता हूं, तो v माइनस v अनंत बराबर प्रारंभिक बिंदु पे कितना था, v अनंत माइनस यहां पे कितना, माइनस इंटीग्रेशन अनंत से लेके स्मॉल r ई का मान kq/x² डॉट dx। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना मैंने बता दिया था, इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा kq/में स्मॉल r। ये इसको सॉल्व करने पे आएगा v अनंत का मान 0, v माइनस 0 बराबर kq/में स्मॉल r, या फिर v बराबर kq/में स्मॉल r। और ये v जो है ना, v आउट है, आउट मतलब गोलीय सतह के बाहर, kq/में स्मॉल r। बोलो क्लियर है। अब यदि मैं इसको सतह पे निकालता, अब कई तो सोच रहे होंगे इससे ये कैसे आ गया, भाई साहब वीडियो लेक्चर नंबर 1 में जाओ, उसको ढंग से देखो कैसे आया है। वहां पे बस बल है, लेकिन बल यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉल्व किया, वहां पे बल से सॉल्व किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली जो चीज है वो तो सेम टू सेम ही सॉल्व की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और याद रखना, यहाँ पे स्मॉल क्यू माना था और कैपिटल क्यू से सॉल्व कर दिया, तुम कैपिटल क्यू मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो जो माना है उसके हिसाब से ले लेना। दूसरा निकालते हैं हम, गोलीय कोश की सतह पर विभव निकालो, सतह पर विभव, तो सतह पे विभव निकाल रहे हैं। अब की बार P जो पॉइंट है ना वो सतह पे आ जाएगा, सतह पे आएगा तो ये गोलीय कोश है जिसको हमने आवेश दिया है, इसकी सतह पर फैल जाएगा। सतह पे P बिंदु लेना है, आवेश को कहां से लाना है, अनंत से कहां तक लाना है, इसकी सतह के P बिंदु तक। क्लियर। अब P बिंदु तक तो हम ले आए आवेश को, लेकिन लिमिट क्या लगाएं, ये अनंत और यहां पे ये जो दूरी है केंद्र से कितनी होती है, कैपिटल R। तो लिमिट लगेगी अनंत से कैपिटल R, और इसी चीज को सेम सॉल्व करना है। सेम सॉल्व करोगे तो यहां पे स्मॉल r आना था, अब की बार क्या है, कैपिटल R। तो सेम आंसर में भी स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R, और क्या आ जाएगा, BS यानी कि सतह पर, सरफेस पर, kq/में कैपिटल R। ये सतह पे विभव आ गया। बोलो क्लियर है। कैसे आया, सेम डेरिवेशन करना है, बस स्मॉल r की जगह पे क्या लिख दो, कैपिटल R। ये तो हो गया ये वाला डेरिवेशन।
अब इसमें तीसरा है गोलीय कोष के अंदर विभव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो अंदर निकालते हैं हम। तो अंदर विभव निकालने के लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, गोलीय कोष के अंदर विभव। तो यहां पे डेरिवेशन अच्छा है, इसको ध्यान से समझना, हालांकि कोई विशेष बात नहीं है इसमें, पर फिर भी अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो हो जाएंगे। कैसे, समझो। एक गोलीय कोष बनाओ, साइज में थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि इसके अंदर भी हमको कुछ करना है। ये गोलीय कोष है जिसको कि कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। यहाँ पे स्मॉल क्यू को मैं कैपिटल क्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैपिटल क्यू चार्ज इसको हमने दिया है। अब देखना ध्यान से, इसका मध्य बिंदु ये है जिसको हम O मानते हैं। इसके अंदर ही एक बिंदु लेना है जहां हमको क्या निकालना है, विभव। तो इसके अंदर मैं यहां पर कोई P पॉइंट मान लेता हूं, यहां पर P पॉइंट मान लिया। क्लियर है। अब आगे चलता हूं, विभव निकलेगा तो हमेशा कहां से उठ के आएगा, अनंत से आवेश। यहां पर अनंत वाला बिंदु है। क्लियर है, ये अनंत है। चलेंगे तो एक अल्पांश ऐसे यहां भी लेना पड़ेगा हमको, और एक अल्पांश यहां लेंगे तो इधर हमने dx वेक्टर ले लिया, ये पॉइंट A एंड दिस इज B। यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ E वेक्टर। क्लियर। अब यहां पे सोचना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। अनंत से चलेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, और यहां से ये वाली दूरी ली जाती है स्मॉल r। जिस बिंदु विभव निकाल रहे हैं उस बिंदु की दूरी क्या लेते हैं, स्मॉल r। और इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल R। त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो यहां पे स्मॉल r लेस देन है कैपिटल R से। क्लियर है। बाहर बड़ा होता है, सतह पे दोनों बराबर होते हैं, और अंदर कैसा होता है, स्मॉल r छोटा। अब पहले हम यहां से इसको उठाएंगे और कहां तक लेके आएंगे, कैपिटल R तक, और फिर इसको लेके आएंगे यहां से अंदर स्मॉल r तक। तो इसकी दो लिमिट हो गई, एक तो अनंत से, अच्छा दो क्यों कर रहे हैं, एक ही क्यों नहीं किया, डायरेक्ट ही क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक विद्युत क्षेत्र कुछ अलग तरीके से निकलता है, और यहां से यहां तक यानी कि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ अलग तरीके से या कुछ अलग निकलता है। इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड हमको करना पड़ेगा। तो समझ में आ गई ना बात। चलो अभी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बराबर इंटीग्रेशन अनंत से लेके स्मॉल r ही आना है आने को, तो बट दो पार्ट्स में। और फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, अल्पांश के लिए मैं dx वेक्टर ले लिया है, धीरे धीरे विस्थापित कर रहे हैं, उसमें से कोई एक छोटा सा विस्थापन अल्पांश dx। अब देखो अनंत से कैपिटल R को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो हो गए। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बाहर की साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मान लेता हूँ E1, और अंदर की साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मान लेता हूं मैं E2। और मुझे बताओ E2 बराबर कितना होता है, 0। और बाहर की साइड में x दूरी पे अगर हम निकालेंगे, अगर मैं इस दूरी को यहां से x मान लूं, इसको x मान लूं, और ये वाला dx है, तो ये कितना आएगा, KQ अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर है। बाहर की साइड में KQ अपॉन x स्क्वायर, गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। समझ में आ गई ये बात। ठीक, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इसको अनंत से उठाएंगे और कैपिटल R दूरी तक लेके जाएंगे। इतनी दूरी चलेंगे तो कौन सा विद्युत क्षेत्र फेस करना पड़ेगा, E1 या E2, E1। तो यहां पे आएगा E1 वेक्टर डॉट dx वेक्टर। फिर हम इसको उठाएंगे कहां से, कैपिटल R से, यहां से, और यहां तक लेके जाएंगे। यहां पे भी एक अल्पांश dx होगा बीच में कहीं छोटा सा, मानो तो मानो नहीं मत मानो। यहां पे विद्युत क्षेत्र होगा E2, अनंत से जाएंगे कैपिटल R से जाएंगे स्मॉल r, E2 वेक्टर डॉट dx वेक्टर, अल्पांश इसके लिए dx ले लिया। अब E1 E2 दोनों के मान हमको पता है, दोनों के मान लिख दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा V की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, V अनंत माइनस V। इस बिंदु का जो विभव है ना वो अंदर है, इसलिए मैं V इन मान लेता हूं। चलो अच्छा, अंतिम बिंदु V इन माइनस V अनंत। क्लियर। इस बिंदु का जो विभव है वो मैंने क्या मान लिया, V इन, या V मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। यहां पे देखो ये दो पार्ट ने, दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला लिमिट क्या लगेगी, अनंत से लेके कैपिटल R, E1 का मान। अच्छा पहले इसके बीच का एंगल भी देख लो, E1 वेक्टर को लिख सकते हैं E1 डॉट dx, कोण कितना, वही 180 डिग्री, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 180 प्लस। यहां पे हमको डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन हमको E का डायरेक्ट ही मान पता है,
तो मैं थीटा का मान कुछ भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ई का मान 0 है। तो ई का मान 0 लिखोगे तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। ये कोण कितना भी हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। प्लस, और जब है ही नहीं तो कोण 0 ही ले लो, कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल आर से स्मॉल आर, E2 डॉट dx cos 0। अभी 0 ले लेता हूं, ठीक है। इधर देखो, सॉल्व करो। Vn बराबर, इसका आंसर 0। भाई इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? V अनंत की जगह पे 0। तो क्या आएगा? पहले इसको सॉल्व कर लो। अनंत से लेके कैपिटल आर, और यहां पे आ जाएगा KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट dx। साथ में ही माइनस भी आएगा, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं। क्लियर? cos 180 का माइनस आता है, वो बाहर ले लिया मैंने। प्लस यहां पे E2 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगी? 0। भाई E1 का मान तो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और E2 गोलीय कोष के अंदर विभव क्या होता है? 0। इसलिए पूरा ही 0 हो गया, तो ये छोड़ दिया। Vn बराबर, अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो बताओ, वही आंसर जो पहले हमने सॉल्व किया है। कितना? लिमिट क्या है? अनंत से कैपिटल आर, तो आंसर क्या आएगा? KQ अपॉन में कैपिटल आर। अरे सर, ये तो गड़बड़ हो गई। इतना ही तो सतह पे आया था और यही अंदर आ गया, मतलब ये क्या चक्कर है भाई? देखो, अब ध्यान लगाना और ध्यान से सुनना मैं जो समझा रहा हूं। गोलीय सतह के बाहर, आउट में कितना आया? KQ अपॉन में R। सतह पर कितना आया? KQ अपॉन में कैपिटल R। और इन अंदर कितना आया? Vn KQ अपॉन कैपिटल R। सर, ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र तो सेम था ही नहीं। जब हमने गोलीय कोष के बाहर निकाला, सतह पे निकाला और अंदर निकाला, तो तीनों अलग अलग आए थे, जबकि यहां पे तो ये दो तो सेम ही आ गए। अलग अलग क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? समझो, मैंने तुमको बताया था कि विभव क्या होता है? विभव एक कार्य होता है। आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य तो विभव होता है। लेकिन वो कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होना चाहिए। अब मान के चलो ये कोई गोलीय कोष है। क्लियर है? ये गोलीय कोष है। मैं किसी आवेश को अनंत से उठा के ला रहा हूं, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है। अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होने का मतलब है कि अगर मैं किसी आवेश को यहां, चलो अभी समझो, यहां अनंत से उठाता हूं और मैं इधर लेके आ रहा हूं आवेश को, इधर लेके आऊंगा, तो ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, प्रतिकर्षण होगा। तो विरुद्ध कार्य हुआ कि नहीं हुआ? भाई आवेश पे बल लग रहा है आगे की तरफ और मैं इसको जबरदस्ती पकड़ खींच के ला रहा हूं इधर, तो विरुद्ध बल लगेगा, मुझे विरुद्ध बल लगा के कार्य करना पड़ेगा। तो और विरुद्ध बल ही क्या होता है? विरुद्ध बल ही विरुद्ध कार्य उत्पन्न करता है, विरुद्ध कार्य ही क्या होता है? विभव। अगर मैं यहां तक इसको ले आया तो मुझे विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं यहां से आगे लेके जाऊंगा तो विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा क्या? तो इसका जवाब है नो। क्यों? कार्य का बल का फॉर्मूला होता है Q0E। यहां पे विद्युत क्षेत्र 0 है, तो बल कितना हो गया? 0। तो यहां पे विद्युत बल इस पर नहीं लगेगा, इसलिए अंदर ले जाने में कार्य तो करना पड़ेगा। कौन सा? मैकेनिकल, यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा, बट विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां तक लाओ या फिर अंदर ले जाओ, दोनों स्थितियों में कार्य कैसा रहेगा? समान, क्योंकि एक्चुअल कार्य यहां से यहां तक लाने में ही होगा, अंदर कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसीलिए बिंदु आवेश पर विद्युत बल नहीं लगता, और विद्युत बल नहीं लगता तो उसका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो 0 है तो विरुद्ध बल भी 0 ही होगा। क्लियर है? तो बाहर इतना, सतह पे इतना और अंदर इतना। अगर तुमसे ग्राफ पूछ ले इन तीनों में, तो ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो, समझो, इसको नोट कर लो एक बार। हाँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना भैया, रिवर्स करके। ग्राफ सुनो, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। यहां पे गोलीय कोष है, ये सेंटर है, सेंटर पे गोलीय कोष बना दो, बनाना चाहो तो। ये गोलीय कोष है, नहीं बनाना चाहो इसको तो डायरेक्ट ग्राफ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अंदर विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होगा, कहां तक? सतह तक। भाई अंदर निकालो चाहे सतह पे निकालो, एक ही आ रहा है, सतह तक। फिर उसके बाद V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, घटने लग जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये है Vs और ये है Vn का ग्राफ, ये पूरा है। यहाँ पे Vs आ गया, यहाँ पे दूरी कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ,
और यहां पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र कितना होगा, KQ/R। तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र अंदर भी होता है और सतह पर भी होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कि भाई केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो केंद्र के लिए स्मॉल r बराबर 0 लिख के देख लो। इसमें अंदर वाले में इसमें स्मॉल r आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब r का मान कुछ भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गोले के अंदर पूरे में गोलीय कोष के अंदर कंप्लीट पूरे गोलीय कोष में विद्युत विभव एक समान रहता है। और कितना रहता है, KQ/R, इतना रहता है। इतना रहता है तो केंद्र भी तो इसके अंदर ही होता है, तो केंद्र पर भी इतना ही आएगा। तो नोट डाल के इस चीज को लिख देना, गोलीय कोष के केंद्र पर विभव V बराबर KQ/R होता है। ये क्यों मैं तुमको ये याद दिला रहा हूं ये चीज, क्योंकि अब हम पढ़ने वक्त ये गोलीय कोष कंप्लीट, अब ठोस गोला पढ़ेंगे और ठोस गोले में केंद्र पर विभव जो होगा वो बड़ा हमारे काम आएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लें एक बार। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठोस गोले के कारण विभव। खोखला गोला यानी गोलीय कोष हमने कर लिया, अब ठोस गोला आ गया। पहले निकालेंगे इसके बाहर। तो देखो बाहर और सतह पर वही आंसर आएंगे जो पहले आए थे, सेम तरीके से सॉल्व करना है। देखो ठोस गोला है, बस अंतर इतना है कि आवेश इसमें पूरे में अंदर तक वितरित होगा। यहां से एक बाहर एक बिंदु ले लिया P, वही अनंत से लेके आएंगे, सब पूरी प्रक्रिया वही। क्योंकि खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/x² ही होगी, KQ/x², इसलिए आंसर सेम ही आएगा। तो बाहर कितना आएगा, KQ/R, सतह पर कितना आएगा, दूसरा सतह पर आएगा KQ/R। अब निकालेंगे अंदर, जो कि अलग है, पिछले वाले में भी अंदर वाला अलग था, इसमें भी अलग होगा। तो इसके अंदर कितना विभव होगा वो हम उसको ड्राइव करते हैं। देखो तो इसको सेम मेथड से और सेम तरीके से उतार लेना, सेम ही छाप देना, बस डायग्राम अलग बनेगा। उसमें तो बार बार आवेश आता है और इसमें आवेश आता है अंदर पूरे में, पूरे आयतन में। बस इतना सा अंतर है डायग्राम का, बाकी कोई अंतर नहीं है, आंसर भी सेम। अब निकालते हैं हम तीसरा, अंदर विभव, ठोस गोले के अंदर विभव। देखो अंदर निकालते हैं इसके अंदर विभव। तो देख लो, बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला, नंबर 1, 3 ये निकाल दिए, 3 और 1 4 और 3 अब निकाल दिए, 4 और 3 7। एक ही डेरिवेशन 7 बार इस चैप्टर में रिपीट हो चुका है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि इसको ढंग से पढ़ लो, कई बार ये रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। अंदर वाले को समझो। देखो ठोस गोला है तो आकार में थोड़ा बड़ा बनाए अंदर वाले को, क्योंकि इसमें अंदर कलाकारी करनी होती है। ये इसका केंद्र है, काम की चीज पहले बना लो, आवेश को बाद में फिल किया करो। यहां पे अंदर बिंदु ले लिया P, क्लियर है। अब हमको अनंत से आना है क्योंकि विभव निकाल रहे हैं, ये अनंत वाला बिंदु ले लिया। अनंत से आ रहे हैं, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर KQ/x²। कहीं x दूरी पे निकालते हैं तो इसकी ये वाली दूरी कितनी, स्मॉल r, ये वाली दूरी इसकी कितनी, त्रिज्या कैपिटल R, और यहां से कहीं भी एक अल्पांश AB माना था, AB, ये अल्पांश जो कि कितनी दूरी पर माना है कि x दूरी पर, और ये अल्पांश है dx। क्लियर। अंदर विद्युत क्षेत्र में मान लेता हूं E2, 0 होता है क्या, ठोस गोले में 0 नहीं होता, कितना होता है KQ/R/R3। कहां से पता चला, तो इसके लिए तुमको गाउस लॉ में जाना पड़ेगा, उसके एप्लीकेशंस अनुप्रयोग में जाना पड़ेगा, वहां से हमको ये पता चलता है। ठीक है, अब इसके अंदर आवेश फिल कर दो, काम की चीजें बना दी। तो कई तो क्या आवेश पहले बढ़ देते, काम की चीजें बाद में बना देते, तो समझ में नहीं आता कहाँ क्या बनाना है, प्लस माइनस प्लस P R सब एक दूसरे में घुस जाते हैं, ऐसा मत करना। अब वही हमको पता है, इधर अंदर की तरफ आएंगे, ये बाहर की तरफ 180 डिग्री होगा, अंदर की साइड में भी सेम यही होगा, ये बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र E2 बाहर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ। क्लियर है, सेम ऐसा ही, तो दोनों में नेगेटिव आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और dx के बीच में कोण 180 और यहाँ पे भी 180 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाते हैं, चलो। V डेल्टा V बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। कहां से कहां तक चलना है, अनंत से चलना है स्मॉल r दूरी तक। क्लियर है, लेकिन सीधा नहीं चलना, यहां पे विद्युत क्षेत्र बाहर अलग है अंदर अलग है, तो 2 स्टेप में तोड़ दो, बाहर वाले के लिए अंदर वाले के लिए।
अच्छा, बाहर विद्युत क्षेत्र कहां से कहां तक है? अनंत से लेके कैपिटल आर पहुंच गए हम। कितना विद्युत क्षेत्र है? अभी विद्युत क्षेत्र बाद में लेंगे। E1 वेक्टर डॉट dx वेक्टर प्लस, फिर कहां से कहां चले? कैपिटल आर से स्मॉल आर। कितना विद्युत क्षेत्र है? E2 वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये अंदर हो गया। दोनों की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। अच्छा, डेल्टा V की जगह क्या आएगा? V अंतिम बिंदु कौन सा? P अंदर है तो Vn माइनस बार वाले के लिए V अनंत, अनंत से चले हैं, बराबर। देखो E1 इसके लिए वेक्टर हटाओ पहले तो, अनंत से लेके कैपिटल R। यहां पे क्या आ जाएगा? E1 डॉट dx cos 180 डिग्री। सेम हेयर, कैपिटल R से स्मॉल r, E2 डॉट dx cos 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, E1 और E2 की जो वैल्यू है ना वो लिख दो। E1 की कितनी KQ अपॉन एक्स स्क्वायर और E2 की कितनी है KQ x अपॉन में आर क्यूब। अच्छा, एक चीज मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे KQ अपॉन KQ स्मॉल r अपॉन नहीं आएगा, ये x आएगा। x क्या है? जैसे बाहर कहीं x दूरी लिए, ऐसे अंदर भी कोई बिंदु x दूरी पर हमने ले लिया। r स्मॉल r तो इस बिंदु की दूरी है, ठीक है, स्मॉल r इस बिंदु की दूरी है। मैंने इससे आगे कहीं, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं बिंदु ले लिया जिसकी दूरी भी मैंने कितनी मान ली? x। ठीक है, अंदर वाले को सॉल्व करने के लिए तो ये आ जाएगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा KQ x अपॉन में कैपिटल R क्यूब। जबकि वैसे फॉर्मूला क्या होता है? KQ R अपॉन स्मॉल कैपिटल R क्यूब, लेकिन यहाँ पे x दूरी ली है तो x आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करो, Vn माइनस 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे अनंत से कैपिटल R, आगे माइनस भी ले लो, cos 180 है। E1 का मान K कितना है? K कैपिटल Q, ये कैपिटल Q है, ठीक है, K कैपिटल Q अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट dx। ये माइनस cos 180 है, फिर माइनस आगे ले लिया, अनंत से वो सॉरी कैपिटल R से स्मॉल r। E2 का मान कितना? KQ x अपॉन में कैपिटल R क्यूब डॉट dx। ये वैल्यू रख दी, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो Vn बराबर यहां पर दोनों नेगेटिव है, इसकी वैल्यू तो हमको पता है पूरी कितनी होती है, KQ अपॉन में डेरिवेशन 7वां डेरिवेशन है, KQ अपॉन में स्मॉल r माइनस, यहां पे देखो KQ R क्यूब कॉमन है, बाहर ले लो, KQ कैपिटल R क्यूब ये कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन में क्या बचा? x डॉट dx, और लिमिट कितनी? कैपिटल R से स्मॉल r। इसको सॉल्व करना बाकी है, करो। देखो Vn बराबर KQ अपॉन में, अच्छा ये वाला कैपिटल R आएगा, कैसे आएगा कैपिटल R? अनंत से कैपिटल R है लिमिट, इसलिए कैपिटल R। KQ अपॉन में कैपिटल R माइनस KQ अपॉन में R क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? x स्क्वायर बटे 2, लिमिट कितनी? कैपिटल R से स्मॉल r। Vn बराबर KQ अपॉन में कैपिटल R माइनस KQ अपॉन में R क्यूब, दो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट स्मॉल r है तो स्मॉल r स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कैपिटल R है तो कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करने ज़्यादा अच्छा रहेगा। Vn बराबर KQ अपॉन में कितना? कैपिटल R माइनस, इसका पहले अंदर या तो दोनों में गुणा कर दो, चलो दोनों गुणा करो तो क्या आएगा? KQ स्मॉल r स्क्वायर बटे में 2r क्यूब माइनस, अंदर वाले में गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, KQ अपॉन में 2r। कौन कौन समझे कैसे आया भाई? ये कैसे आया? ये ऐसे आया, देखो r क्यूब है ना, दो घातें कट गई, एक ही बची और दो यहाँ पे है। अच्छा, ये तो KQ अपॉन r, ये KQ अपॉन 2r, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, तो एक और आधा डेढ़ हो जाता है, यानी 3/2। Vn बराबर 3 KQ अपॉन कैपिटल R और माइनस KQ स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लो अगर आ जाए तो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दो, ले लो सीधा सीधा जो आ जाए KQ y r कॉमन ले लो तो क्या आया? ये 3/2 है ना, हाँ,
3/2। 2 अगर चाहें तो बाहर ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, चलो रहने दो। तो ये कितना बचा 3/2 माइनस KQ/R कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R²। कैपिटल R² ही बचा ना, हाँ ये इसका आंसर आ गया। तो ठोस गोले के अंदर विभव का मान इतना होगा। अच्छा ये तो विभव निकल गया। अब तुमसे ठोस गोले के केंद्र पे पूछ ले, तो ठोस गोले के केंद्र पर, तो केंद्र पे B एट O पॉइंट ये वाला है, O पे पूछ ले। तो O बिंदु पे अगर हम यहां से यहां आए तो दूरी स्मॉल r रह गई, और पास जाएंगे और कम हो जाएगी, और पास जाएंगे और कम हो जाएगी, और केंद्र पे पहुंच गए तो दूरी क्या हो जाएगी 0। तो स्मॉल r का मान 0 लिख दो। स्मॉल r का मान 0 लिखेंगे तो KQ/R 3/2 माइनस यहां R0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना आया केंद्र पर विभव का मान BO बराबर आया 3/2 इंटू KQ/R, यानी कि सतह का 1.5 गुना। सतह पे कितना होता है KQ/R, सतह का 1.5 गुना होता है इसके केंद्र पर। तो विभव अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विभव का मान सतह पर ज्यादा होता है या फिर केंद्र पर ज्यादा होता है, तो केंद्र पर ज्यादा होता है। अच्छा सबसे ज्यादा कहां होता है केंद्र पर, सबसे ज्यादा कहां होता है केंद्र पर। तो ठोस गोले में केंद्र पर विभव सबसे ज्यादा होता है, बाहर जाने पर लगातार घटता है। अगर मैं कहूं कि गोलीय कोष में क्या होता है फिर, तो गोलीय कोष में केंद्र से लेकर सतह तक कांस्टेंट रहता है, फिर लगातार घटता है। तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। जब सबका ग्राफ बनाए तो इसको नोट करो एक बार, कर लिया ना, ठीक है। मैं इसको मिटा के इसका ग्राफ बनाना समझा देता हूं तुमको। तो केंद्र पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ग्राफ देखो, केंद्र पे सबसे ज्यादा, फिर सतह तक घटेगा और फिर वहां से तो तेजी से घटेगा। केंद्र पे सबसे ज्यादा, ये केंद्र मैंने ले लिया, केंद्र यहां पे लेते हैं हम, ये ठोस गोला है। अब दूसरा बिंदु हम गोला गोला मत बनाना, रहने देना, वैसे ही ठीक है। केंद्र पे ले लिया। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, ये कैपिटल R दूरी है, इसके आगे स्मॉल r, ठीक है। ये O बिंदु था, यहां से लगातार घटेगा इस तरीके से, ऐसे नहीं घटता है, यहां से लगातार घटेगा और यहां तक घटते हुए आएगा KQ/R। यहां पर केंद्र पर कितना 3 KQ/2R, और ये यहां से मिला लो तो यहां तक तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, यहां से आगे ये ग्राफ ऐसे जाएगा, क्योंकि यहां पे B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R है, बाहर की तरफ व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां केंद्र पर सबसे ज्यादा, फिर यहां तक घटते हुए ऐसे आएगा, और फिर ये ग्राफ इस तरीके से आगे चला जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया है, इसको नोट कर लें। कुछ एक अच्छे सवाल कर लेते हैं, एक दो, बाकी इसमें बहुत अच्छे सवाल हैं। मुझे लगता है सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, बट जितने हो सकते हैं करा देता हूं इस वीडियो में। ये सवाल है जिसमें A और B दो संकेंद्रीय गोलीय कोष हैं, ठीक है। अच्छा ठोस गोला संकेंद्रीय नहीं हो सकता, ठोस गोले के अंदर दूसरा गोला कैसे आएगा। गोलीय कोष एक के अंदर दूसरी हो सकती है। दो गोलीय कोष हैं जिनकी सतह पर विभव की हमको गणना करनी है। एक गोलीय कोष है A, दूसरा है B। इस पर आवेश है Q1, इस पर Q2, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2। R2 मतलब यहां से यहां तक नहीं है, पूरा R2, कंप्लीट R2 है ये, और ये कंप्लीट कितना है R1। अच्छा सा, अब हम दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ये P1 और ये P2। P1 बिंदु कहां है, A गोलीय सतह की सतह पर एक बिंदु P1 है, और B गोलीय सतह की सतह, गोलीय कोष की सतह पर बिंदु है P2, ठीक है। अब P1 और P2 पर विभव पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले देखो P1 पे निकालते हैं, तो पहला निकालते हैं P1 पर विभव, अंदर वाले पे विभव निकालते हैं। ये तो गोलीय कोष है तो इस पर भी आवेश होगा, और आवेश इस पर Q1 है, वो बाहर वाले पे Q2 है, दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। माइनस देता है तो नेगेटिव ले लेंगे, ये लो दो गोलीय कोष। अब ध्यान देना, सबसे पहले P1 पर विभव निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो
P1 पर विभव, जो P1 बिंदु है ना वहां पर विभव दो आवेशों की वजह से होगा, एक तो Q1 की वजह से और दूसरा Q2 की वजह से। Q1 आवेश बिंदु आवेश है या फिर फैला हुआ है। तो यहां पर P1 बिंदु पर एक विभव होगा A की वजह से और दूसरा विभव होगा B की वजह से। तो हम निकालते हैं P1 पर विभव BA सरफेस, मतलब A गोलीय सतह की सतह पर विभव सरफेस पर निकालते हैं, या फिर BP1 लिख दो, VP1 सीधा ही, जहां दिमाग ही नहीं लगाना, यहां पे लिख दो VP1। P1 पॉइंट पर विभव किसकी वजह से होगा, यहां पर विभव होगा A की वजह से भी होगा, A वाले गोले की वजह से, प्लस B वाले गोले की वजह से, इस वाले गोलीय कोष की वजह से भी यहां पर विभव होगा। अच्छा, P1 जो बिंदु है वो A गोलीय कोष की तो सतह पर है और B गोलीय कोष के अंदर है, और ध्यान रखना गोलीय कोष की वजह से सतह पे और अंदर विभव समान होता है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, VP1 बराबर A की वजह से विभव कितना, KQ1 अपॉन में R1, सही है। B की वजह से विभव कितना, B की सतह पे होता है या उसके अंदर होता है, विभव समान होता है, कितना, KQ2 अपॉन में R2, बोलो सही है। अब फिर से एक चीज सोचो, अगर Q1 नेगेटिव होता तो यहां पे माइनस KQ1 अपॉन R1, Q2 नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव KQ1 अपॉन में R1 माइनस KQ2 अपॉन R2, सही है। अगर दोनों पे आवेश समान होता तो KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2, यानी कि KQ ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस प्लस 1 अपॉन R2, क्लियर है। तो एक ही सवाल में कई सारे सवाल हो सकते हैं। अब देखो P2 पर विभव, P2 कहां है, B गोलीय कोष की सतह पर, BP2, क्लियर। यहां पर विभव P2 बिंदु पर विभव होगा एक तो Q1 की वजह से और दूसरा Q2 की वजह से। Q1 की वजह से निकालते हैं, Q1 यानी कि A गोलीय कोष के P2 कहां है, बाहर कितनी दूरी पर, ये वाली दूरी है, कितनी, R2 दूरी पर है, और B गोलीय कोष के P2 कहां है, सतह पर। तो यहां पे एक तो A की वजह से विभव होगा प्लस B की वजह से विभव होगा, VP2 बराबर VA। A की वजह से विभव कितना आएगा, अच्छा गोलीय कोष की सतह पर विभव क्या होता है, KQ अपॉन R, कैपिटल R, और बाहर KQ अपॉन स्मॉल r। तो इसकी वजह से होगा KQ1 अपॉन में स्मॉल r प्लस V की सतह पे ही है तो KQ2 अपॉन में R2। अच्छा, यहां स्मॉल r का मान कितना है, R2। अरे स्मॉल r कौन सी दूरी मानी हमने, यहां से लेके, भाई इसकी वजह से विभव में स्मॉल r लिया है, यहां से लेके यहां तक की दूरी वो कितनी है, R2। तो VP2 बराबर क्या आ जाएगा, KQ1 अपॉन में R2 प्लस KQ2 अपॉन में R2। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, VP2 बराबर K अपॉन R2 Q1 प्लस Q2, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, उल्टा है तो Q2 माइनस Q1 आ जाएगा। और कुछ है, दोनों की त्रिज्या समान है तो यहाँ पे K अपॉन R आ जाएगा, दोनों की समान है। और कुछ कोई कंडीशन लगाना चाहो तो वो भी हम लगा। अच्छा, दोनों पर आवेश समान हो, ध्यान से सुनना, दोनों पर आवेश कैसा हो, समान, और Q1 एक दोनों में से नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो विभव कितना होगा, 0। तो विभव कितना हो जाएगा, 0। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों पर आवेश समान हो और एक पॉजिटिव हो और दूसरा कैसा हो, नेगेटिव, तो विभव क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हम कई सवाल कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रख लेना, इसमें R1 R2 आएंगे और इसमें दोनों में R2 आएगा, वापस सोच के देख लेना क्यों आया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें 3 गोलीय कोष हम लेते हैं। अगला सवाल देखें, जिसमें 3 संकेंद्रीय गोलीय कोष हैं A B C। इस पर आवेश प्लस Q, इस पर माइनस 2Q, इस पर प्लस 4Q। इनकी त्रिज्याएं R, 2R, 4R, ठीक है। तीनों की सतह पर विभव निकालना है, अब की बार 3 है,
तो मैं वही 3 बिंदु मान लेता हूँ। एक बिंदु यहाँ पे ले लिया मैंने और इस बिंदु का नाम देता हूँ मैं P1। एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने P2 और एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, इसका नाम P3। ये तीनों गोलीय कोषों की सतह पर बिंदु है। तो सबसे पहले निकालते हैं, अंदर से स्टार्ट करते हैं। चलो P1, P1 बिंदु की सतह पर या P1 बिंदु पर विभव या फिर एक ही सतह पर विभव। तो देखो यहाँ पे विभव प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू माइनस 2q और प्लस 4q तीनों की वजह से होगा। और ये इन दोनों गोलीय कोषों के ये अंदर है, अंदर उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। तो इसकी खुद की सतह पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे B A की वजह से भी होगा, B B की वजह से भी होगा, B C की वजह से भी होगा। तो VP1 बराबर A की वजह से बताओ पहले तो KQ अपॉन में कैपिटल R प्लस, अब B की वजह से, B के अंदर है, अंदर उतना ही होता है जितना सतह पे, तो K माइनस 2Q अपॉन में सतह पे इसकी त्रिज्या कितनी है 2R प्लस C की वजह से K 4Q अपॉन में देखो P1 बिंदु इसके अंदर है, अंदर उतना ही होता है जितना सतह पर, सतह के लिए K 4Q अपॉन में 4R। तो देखो 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया और क्या कट गया, VP1 बराबर KQ अपॉन में R और ये माइनस KQ अपॉन R, ये दोनों पूरे ही कंप्लीट कट गए। क्या बचा 4 से 4 कट गया, KQ बाई R पॉजिटिव विभव होगा, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं P2 पर विभव। तो P2 के लिए ध्यान रखना, P2 बिंदु पे 3 वजह से होगा, A की वजह से, B की वजह से, C की वजह से। B की तो सतह पे तो KQ बाई आ जाएगा R के हिसाब से, इसके बाहर है और इसके अंदर है, अंदर उतना ही होता है जितना सतह पे होता है। तो ये A की वजह से भी होगा प्लस, चलो पहले B की वजह से भी होगा, A की वजह से भी होगा और C की वजह से भी होगा। तो VP2 बराबर B की वजह से कितना, सबसे पहले B खुद की वजह से K माइनस 2Q बाई 2R। क्लियर है। अब A की वजह से निकालते हैं, A कहाँ है इसमें, A के बाहर है, तो KQ अपॉन दूरी यहां से या केंद्र से इस बिंदु की P2 की दूरी कितनी है, ये वाली है 2R, तो यहां पे 2R। C की वजह से, C के अंदर है, C की सतह पे कितना होता है वो लिख दो, K 4Q अपॉन में कितना 4R। 4 से 4 कट गया और क्या कटा, 2 से 2 कट गया, कितना आया VP2 बराबर, इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, KQ बाई R, ये दोनों वापस कट गए तो कितना आया KQ बाई 2R। ये P2 पर विभव आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं P3, इस बिंदु पर विभव VP3। तो P3 पे एक तो C की वजह से होगा, B की वजह से या A की वजह से और B की वजह से। देखो VP3 तो खुद की वजह से कितना, सबसे पहले C खुद की वजह से K यहाँ पे 4Q अपॉन में 4R, खुद की वजह से इतना, A की वजह से, A के कहाँ है ये बाहर, तो A की वजह से K, A पे चार्ज कितना है Q अपॉन में, अब A से, A वाले का केंद्र ये रहा, A से ये कितनी दूरी पर है इस पे निकाल रहे हैं ना, तो ये है 4R दूरी पे, तो अपॉन में 4R। और B की वजह से नेगेटिव होगा, B के बाहर है तो यहाँ पे आएगा K और यहाँ पे ये प्लस लिख दो और यहाँ पे लिख दो माइनस 2Q अपॉन में B की वजह से हम निकालेंगे तो इस बिंदु पर, इसके केंद्र से इस वाले बिंदु की दूरी कितनी है 4R, यहाँ पे 4R। ठीक है, देखो वापस 4 से 4 कट गया, कोई कट रहा है आपस में अब, और ये कट गया शायद, KQ अपॉन 4R नहीं कटेगा। VP3 बराबर KQ अपॉन में R प्लस ये कितना KQ अपॉन में 4R और माइनस KQ अपॉन में 2R, ये आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना जो भी आता है। क्या आया, KQ बाई R कॉमन लो तो 1 प्लस 1/4 माइनस 1/2, 3/4 बचेगा आई थिंक,
Vp3 बराबर 3/4 इंटू KQ/R। देखना यही आया क्या, ठीक है, वैसे यही आएगा, 1 सवा में से आधा गया तो सही है, पौन। Vp3 बराबर 3/4 KP/R, ये इसका आंसर है। तो तीनों बिंदुओं पर इतना इतना विभव हम ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। नोट करें इसको। तो आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक पढ़े, गोलीय कोश के कारण विभव और ठोस गोले के कारण विभव, और हमने पढ़ा इनके अंदर जो विभव है ना वो हमेशा अलग होते हैं, बाहर और सतह पर एक जैसे तरीके से निकलते हैं। मतलब एक डेरिवेशन से 4 हो जाएंगे और 2 डेरिवेशन ये हमको अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, अब सुनो, हमने 2 न्यूमेरिकल भी पढ़ लिए इस तरीके के। ऐसे न्यूमेरिकल हो सकता है तुम्हारी बुक में भी तुमको मिल जाए। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स तुम्हारी बुक में ऐसे दे रखे होंगे, उनको खुद सॉल्व करें। इस तरीके के न्यूमेरिकल, अब देखो जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें सबसे ज़्यादा विभव कहाँ पर है? अगर तुमसे पूछ ले जाए सबसे ज़्यादा विभव कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा ये वाला है P1 पे, फिर कौन से पर है P3 पे, और फिर कौन से पर है P2 पर। तो इस तरीके से अलग अलग विभव होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ भी देखने वाली है कि जो P2 बिंदु है, P2 बिंदु नेगेटिव ऋणात्मक आवेशित गोलीय कोश पर है, लेकिन फिर भी इस पर विभव कैसा आया है? पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों की वजह से इसका विभव बैलेंस हुआ, इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं कि भाई इस पर नेगेटिव क्यों नहीं आया, उस पर पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा आए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर नंबर 6 में, और उस लेक्चर में इस लेक्चर को मैं अभी और पढ़ाना चाह रहा था थोड़ा सा, बट अगर मैं आज ही इसको कंप्लीट करूंगा तो पूरा 40 से 45 मिनट के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, एडवांस क्वेश्चन। अगर मैं उसको दोनों कराना चाहूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तुम लोगों को बड़ा जोर आता है वीडियो पढ़ने में ज़्यादा लंबी, इसीलिए उसको मैं दूंगा कल की वीडियो में। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड।